जब तुम स्क्रॉलिंग करते हो तो तुम्हारे अंदर डेल्टा फोर्स बी नाम का एक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। एंड ये प्रोटीन एक अच्छा वाला प्रोटीन नहीं है जिससे बॉडी बनती है। ये प्रोटीन तुम्हारी हेल्थ के लिए सिग्निफिकेंटली हार्मफुल है। और इसी के साइडर में एक और चीज़ होती है जो कि तुम्हारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा डिटोरेट कर रही है। वो है कि तुम्हारे कोर्निया में फोटो सेंसिटिव कोग्निटिव डिसीज हो जाता है, जिससे कि क्या है ना, तुम्हारे ब्रेन को लगता है जैसे ऊपर की बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है। भले रात की 12 बजे होगी ना, तो भी और तुम्हारी ब्लू लाइट अगर कोर्निया पे पड़ेगी, तुम्हारा ब्रेन एक एंजाइम निकालेगा मेलानोप्सिन, एंड वो मेलानोप्सिन फिर तुम्हारे ब्रेन को बताएगा कि भाई जाग मेहनत कर। एंड ये चीज़ें कैसे होती है ना, मैं इसी 4 मिनट में तुम्हें इन सब चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जब तुम फ़ोन या फिर जो भी तुम्हारा फेवरेट ऐप है ना, वो जिसने भी उस ऐप को क्रिएट किया है ना, वो उसका ये मोटो नहीं था कि वो तुम्हें फ़न देना चाहता है, एंटरटेनमेंट देना चाहता है। भले उससे तुम्हें एंटरटेनमेंट मिलता है, बट उसका जो रियल मोटो था ना, जिस मकसद से उसने उस चीज़ को बनवाया था, हज़ारों न्यूरो साइंटिस्ट को हायर करके, वो था कि तुम्हें एडिक्टिव रखना, हर टाइम कैसीनो की तरह एडिक्टिव रखना। जैसे कि कैसीनो में क्या होता है, डोपामिन ना पहले मिल जाता है किसी चीज़ को होने के। मान लो तुम स्लॉट मशीन में अगर बार बार हारोगे ना, तो फिर तुम या फिर बार बार जीतोगे तो उसमें एडिक्शन नहीं रहेगी। बट तुम हारते हो जीतते हो, हारते हो जीतते हो, बट इस गेम में तुम बस हार ही रहे हो। वो कैसे हो रहा है, तुम्हें रील देखने से पहले डोपामिन स्पाइक नहीं मिलता है। तुम जैसे रील देखने के बाद तुम्हें डोपामिन स्पाइक नहीं मिलता है, जैसे ही तुम रील पे क्लिक करते हो ना, तुम्हें डोपामिन का एक अर्ज आती है, एंड फिर तुम्हारा मसा किरकिरा हो जाता है उस रील में। फिर तुम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करने के लिए यूँ करते हो ना, उस टाइम तुम्हें डोपामिन मिल जाता है क्यूरोसिटी के कारण। फिर जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हो, कोई बोरिंग रील आ जाती हुई, फिर तुम उसको देखते हो, फिर तुम्हारा कतई मन ही नहीं लगता। एंड सोचो भाई, ये चीज़ें तुम्हारे साथ रोज़ हो रही है। ये किस हद तक तुम्हारे मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रही होगी, तुम्हारे फोकस को मेंटल डैमेज कर रही होगी। एंड इस वक्त ना एवरेज अटेंशन स्पैन 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड। इवन तुम्हारा फोकस अच्छा है क्योंकि तुमने अभी तक वीडियो को देख लिया है, बट फिर भी 6 सेकेंड भाई, 6 सेकेंड में भाई क्या होगा। एवरेज इंटीमेसी टाइम ही 6 मिनट है। एंड एल्गोरिदम में ना ऐसा नहीं है कि उसको सपने आते हैं तो कि तुम्हें क्या दिखाना है। एल्गोरिदम तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता है कि तुम क्या देखना चाहते हो। भले तुम कहोगे कि भाई मेरे को तो ये देखना है, मोटिवेशनल रील देखनी है, पर उसको अच्छे से पता है कि भाई तुम्हें ठर की वीडियो देखनी है, वो ठर की वीडियो दिखाएगा। एंड तुम सालों में उसमें क्लिक भी कर दोगे। फिर कहोगे कि भाई ये तो मैं चाहता ही नहीं था क्लिक करना, मैं ये कैसे आ गई, रैंडम वीडियोज़ आती है, उसको पता है। नोटिस किया होगा ना पैटर्न, तो फिर तुम्हें बोरिंग वीडियोज़ भी आएगी, गेमिंग वीडियोज़ भी आएगी, बट फिर उनसे बीच में कोई वो देखोगे, फिर तुम्हारे अरे वो अनएक्सपेक्टेबिलिटी मिलेगी। एंड इस चीज़ को ये और ज़्यादा एडिक्टिव बना देती है, फ़ोन एडिक्शन। एंड तुम्हें लगता है कि तुम बस लेज़ी हो, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना रखी है, बट असलियत में तुम लेज़ी हो भी नहीं। तुम बस लेज़ी के नाम पे एल्गोरिदम के टट्टे बन चुके हो। एंड तुम उससे फाइट कर भी नहीं सकते। लेज़ीनेस को तो फिर भी एक टाइम के लिए तुम हटा सकते हो, बट उन न्यूरो साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए उस ऐप को, उस एल्गोरिदम को कैसे बताओगे। वो तुम्हें अच्छे से जानता है कि तुम्हें कैसे किस प्लेटफॉर्म पे बनाए रखना है, कैसे प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा तुम्हें रीच बढ़ानी है, कैसे तुम्हें हाइप करके रखना है। जब तुम डूम स्क्रॉलिंग करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन ना, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बात की थी ना, वो प्रोटीन तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई एडिक्शन है, अब मज़ा आ रहा है, अब इसको सेल में डालते हैं। तुम्हारे सेल में होता है वो प्रोटीन। अब फिर वो सोचता है कि अब मैं क्यों ना इस चीज़ को हैबिट बना लूँ। एंड ऐसे तुम्हारी हैबिट बनती है। कोई नहीं बताएगा तुम्हें कि ऐसे हैबिट बनती है, बट मैं बता रहा हूँ। फिर जैसे वो प्रोटीन का तुम्हारे अंदर कंस्ट्रक्शन होता है सेल के अंदर, तुम्हारी वो हैबिट पे बनना शुरू हो जाती है, एंड फिर तुम उस हैबिट के गुलाम बन जाते हो। एंड अगर तुमने एक चीज़ को नोटिस किया हो ना, तो तुम जब भी लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हो ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी छूट ही नहीं रही है एडिक्शन। मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है, या फिर इन जनरल स्क्रॉलिंग करते टाइम भी। उसके पीछे कारण ये है ना कि तुम्हारे एक होता है हाइपोफ्रंटलिटी। ये ना एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कि ना डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। इसको लोग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और तो ये ना उसको रात में ना इसके पास, जैसे तुम डूम स्क्रॉलिंग करते हो और ये जो प्रोटीन बनने लगता है ना, तो इसके पास ब्लड फ्लो का जाना ही बंद हो जाता है। सोचो भाई, तुम्हारे ब्रेन के उस पार्ट का ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा जो कि तुम्हें कॉन्शियस डिसीजन के लिए काम आता था। फिर जैसे इसके पास ब्लड फ्लो नहीं आया, ये काम बंद कर देता है काम करना, एंड फिर तुम्हें आती है नींद बहुत खतरनाक वाली। एंड इस वीडियो में तो मैंने बस कोर्स के बारे में बात की कि कैसे कैसे होता है, वो भी बेसिक वो कोर्स के बारे में बात की कि कैसे कैसे होता है। एंड इसके ऊपर एक सॉल्यूशन के ऊपर भी वीडियो में अल्लाह बना रखी है मैंने, एंड और बनाऊंगा, क्योंकि मैं जैसे जैसे इसके बारे में और सीखता जा रहा हूँ, डिटेल वीडियो देखता जा रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है कि भाई लोग इसके मेन रूट कोर्स बायोलॉजिकल कोर्स के ऊपर इतना बात ही नहीं कर रहा है।
बट मैं करूँगा बात, क्योंकि मेरे को मेरे भाइयों को एजुकेट बनाना है। मैं खुद ही इस ट्रैप में फंसा हुआ था कि मेरे को कोई एजुकेशन ही नहीं थी इस चीज़ की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट अब मैं को एजुकेशन आ रही है एंड मैं तुम्हें भी एजुकेटेड बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।